बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ पर भी हैं अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज हम बात करेंगे कोरिया में अगर आप घर लेना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है और कोरिया में घर किस टाइप के होते हैं। देखें, तकरीबन कोरिया में ज्यादातर 3 टाइप के घर होते हैं। एक तो अपार्ट, आप सब लोगों ने देखे होंगे, तकरीबन 100 या फिर 200 फ्लोर की एक बिल्डिंग जिसमें घर बनाते हैं, उसको अपार्ट बोलते हैं। और दूसरा बिल्ला, तकरीबन 3 या 4 फ्लोर की एक बिल्डिंग। और तीसरे नंबर पर जो घर इस्तेमाल यहाँ बनाए जाते हैं उसको छूतक बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कोरिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली जो रहायश है वो अपार्ट की है। सबसे ज्यादा कोरियन लोग अपार्ट में रहना पसंद करते हैं और लेकिन फॉरेनर बहुत कम अपार्ट में रहते हैं या फिर उनको रहायश मिलती है। वहाँ अपार्ट में रहायश लेना उनके लिए काफी मुश्किल होता है। एक तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और उसके साथ कुछ और भी वजूहात हैं जिस वजह से फॉरेनर बहुत कम अपार्ट में रहायश लेते हैं। बिल्ला जो बिल्डिंग है उसमें तकरीबन 4 फ्लोर होते हैं और फर्स्ट फ्लोर पर पार्किंग और सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर पर रहायशें बना लेते हैं। और एक फ्लोर पर अगर मैं बात करूं 3 से 4 रहायशें बनाते हैं। और एक रहायश में जो एक आम आदमी को जरूरत है, एक रूम होगा, साथ में किचन और बाथ वगैरह और बालकनी। अगर आप 2 रूम घर लेना चाहते हैं तो उसमें 2 रूम आपको मिल जाएंगे और एक साथ में किचन होगा, बाथ और बालकनी, ये सब कुछ वैसे का सेम रहेगा। तीसरे नंबर पर छूतक बोलते हैं कि अगर आप खुद का घर, आपके पास जगह है, चाहे वो शहर में है या फिर शहर से हटकर, वो आप एक अपने लिए घर बनाते हैं। जैसे पाकिस्तान में नॉर्मल से घर होते हैं, गाँव में आप लोगों ने देखे होंगे, तो एक मकान होगा, साथ में सहन होगा, ये वो, तो वैसा सेम टू सेम वैसा ही कोरिया में कल्चर है, उसको छूतक बोलते हैं। तो लेकिन सबसे कम जो रहायश इस्तेमाल कोरिया में की जाती है उसको छूतक बोलते हैं। अब ज्यादातर लोग अपार्ट में रहना पसंद करते हैं। अपार्ट में क्योंकि हम लोगों ने रहायश नहीं ली, उस अपार्ट की रहायश का मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं, तो उस बारे में हम लोग वैसे भी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे बिल्ला के बारे में। देखें, जब आप रहायश लेना चाहेंगे तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो आपने जाना है फुदुंगसान प्रॉपर्टी डीलर ऑफिस, जिसको बोल सकते हैं। इसका ऑफिस तकरीबन हर गली में आपको मिल जाएगा। तो फुदुंगसान आपने जाकर आप किस एरिया में घर लेना चाहते हैं, कितने बजट में घर लेना चाहते हैं, और जो भी कंडीशन होगी वो तमाम आप उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे। तो आपका जो बजट होगा वो उस मुताबिक, और आप जिस एरिया में घर लेना चाहते हैं उस एरिया में आपको वो लोग घर दिखा देंगे। तो अब बात करते हैं कि तकरीबन नॉर्मल रेंट, अगर एक घर आपने लेना है तो उसका नॉर्मल रेंट क्या होगा। देखें, रेंट जो है वो तकरीबन हर घर का मुख्तलिफ है। अगर तो एरिया एक अच्छी सोसाइटी है उसमें अगर आप घर लेते हैं तो आपको रेंट ज्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल सी सोसाइटी में, या आपकी जो घर की कंडीशन है वो थोड़ी सी नॉर्मल है, उसका रेंट थोड़ा सा कम होगा। तो नॉर्मल सा जो आजकल कोरिया में रेंट चलता है वो 3 लाख वॉन से शुरू होकर तकरीबन 6 लाख तक तकरीबन नॉर्मल सा जाता है। इससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन नॉर्मल जो मैं बात कर रहा हूँ आजकल जो रेंट है कोरिया में वो इतना है। तो 3 लाख होन तकरीबन 50,000 रुपए के करीब पाकिस्तानी रकम बन जाती है। अगर 5 लाख 6 लाख होन है वो तकरीबन 1 लाख रुपया बन जाएगा। तो ये अब आपने खुद फैसला करना है कि आपका बजट क्या है और आप कितने में घर लेना चाहते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, जो लोग E9 वीजे पर हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में E9 वीजे पर कोरिया आएंगे, जिसको वर्क वीजा बोलते हैं, उनको बिल्कुल भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी रहायश की जो जिम्मेदारी है वो मकान कंपनी ओनर के जिम्मे होती है। वो ही कंपनी वाले ही आपको रहायश का बंदोबस्त करके देते हैं, इसलिए आपको इस हवाले से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। ये मैं बात कर रहा हूँ E7 वीजा। जो लोग पाकिस्तान से ही या दूसरे ममालिक से E7 वीजा पर ही कोरिया आते हैं या फिर कोरिया में रहकर अपना वीजा E7 में कन्वर्ट करते हैं और अपनी फैमिली को कोरिया बुलाते हैं, तो उनको जरूरत होती है कि वो बाहर कोई घर वगैरह लें, क्योंकि फैमिली अब कंपनी में या जो कंपनी की रहायश है उसमें तो वो रख नहीं सकते। या फिर दूसरे किस्म के जैसे बिजनेस वीजा, जिसको D8 वीजा बोलते हैं, स्टडी वीजा, ऐसे जो भी वीजा हैं या जो प्रोफेसर कोरिया में आते हैं, तो वो उनको जरूरत होती है कि वो बाहर रहायश लें। तो अगर आप वोल से घर लेंगे तो मुआयदा, जब आप 1 साल का या फिर 2 साल का मुआयदा करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 साल का मुआयदा करते हैं
तो गारंटी के तौर पर आपको पहले कुछ रकम मकान मालिकान को जमा करवानी होती है, जिसको भोजंगम बोलते हैं, गारंटी रकम। ठीक है, तो जब 1 साल का मुआयदा होगा अगर आपका, तो अगर आप 1 साल का मुआयदा जब खत्म करेंगे तो वो जो रकम आपने भोजंगम गारंटी वाली रकम जमा करवा रखी है वो आपको वापस मिल जाएगी। इसमें बिल्कुल भी आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। तो ये तरीकाकार होता है घर लेने का। अगर छूतक की बात करूं तो छूतक ऐसा है कि अगर 1 फ्लोर या 2 फ्लोर का एक मकान आप लोग कोरियन लोग तैयार करते हैं, तो अगर उनकी फैमिली छोटी है तो वो क्या करते हैं कि 1 फ्लोर को वो रेंट पर दे देते हैं, जिससे मंथली आमदन आना भी शुरू हो जाती है, जैसा पाकिस्तान में किया जाता है। तो वैसे वहां पर भी रिहायश बहुत कम मिलती हैं। ठीक है, अगर मिले भी तो वो थोड़ी सी, उसका जो रेंट है और जो बिल्ला का रेंट है ये तकरीबन सेम ही होता है। तो अभी ये आपने देखना है आपने किस एरिया में घर लेना है और किस कंडीशन में घर लेना है। तो वो आप फूदोंगसान वालों से जब बात करेंगे वो सेम आपको वैसा ही घर, वैसा ही एरिया या वैसे ही बजट में, आपको जितना आपका बजट होगा उसमें वो इंशाल्लाह आपको ढूंढ देंगे। तो जब आप घर ले लेंगे तो इसके जिन बातों का आपने खास ख्याल रखना है वो ये है कि जब आप घर शिफ्ट होंगे, अगर किसी चीज वहां पर कुछ मसला है, कोई चीज खराब है, तो वो मकान ओनर को आप बताएं, वो ठीक करवा देगा। और अगर वैसे जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर ये दीवार में कोई मसला है या फिर छत खराब है, तो वहां की आप तस्वीर ले लें। जब आप 1 साल के बाद जाएंगे तो वो आपको कहीं ऐसा ना हो वो आप पर डाल दें आपने खराब किया है। आप उनको दिखा सकते हैं कि यह मेरा जहाँ शिफ्ट होने से पहले ही ये मामला था, ये मसला था यहाँ पर। ठीक है, तो जब आप घर छोड़ेंगे तो 1 महीना पहला वो जो आप मुआयदा करेंगे उसमें लिखा होता है कि घर छोड़ने से 1 माह पहले आप हमको आगाह करेंगे, हम नेक्स्ट मंथ से ये घर छोड़ जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको लाजमन उनको बताना होता है। तो इसमें भी तकरीबन 3 तरीके इस्तेमाल होते हैं घर लेने में। एक जिसको बोलते हैं छोन से जीब। अब छोन से जीब ये है कि अगर तो आपके पास काफी रकम है तो फिर आप मकान मालिक के साथ मीटिंग करके, मकान मालिक एक रकम आपको बताएगा 4 करोड़ वान, 5 करोड़ वान, तो वो कहेगा कि 1 साल के लिए अगर आपने घर लेना है तो आप इतनी रकम मुझको दे दें, मैं इसके इवज आपको घर दे देता हूँ। 1 साल के बाद आप अपनी रकम ले लेना, मैं अपना घर ले लूंगा वापस आपसे। आपकी 1 साल रकम इस्तेमाल करेगा, आप उसके इवज उनका घर इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, इसमें आपको रेंट देने की जरूरत नहीं होती। इसको छोन से जीप बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरी जो कैटेगरी है उसको वुल से जीप बोलते हैं, जो आपने मंथली उनको रेंट देना है। ठीक है, तो नंबर 3 पर छागी चीप बोलते हैं। छागी चीप खुद का घर लेने की जरूरत नहीं, ना तो वैसे इतनी रकम आपके पास जमा हो पाएगी। तो अगर होगी भी तो अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर आपके पास इतनी रकम है तो खुद का घर लेने की बजाय या खुद का घर बनाने के बजाय आप वही रकम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा सूटेबल होगी आपके लिए। तो ये 3 तरीके थे। 3 किस्म के घर होते हैं कोरिया में, जिसको अपात, बिल्ला और चूतक बोलते हैं। और 3 तरीके के 3 तरह से आप घर ले सकते हैं, जिसको वोल से, छोन से और छागी चीप होता है। और ज्यादातर जो घर लिए जाते हैं या इस्तेमाल होते हैं वो ज्यादा यही वोल से रेंट पर, जो एक मंथली रेंट पर घर लेते हैं वो ही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ये थी आज की मालूमाती वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को भी लाजमन सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आप ये मेरी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाजमन फॉलो कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।